तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी के मूल्यवान वस्तु को डिस्ट्रॉय करने से हमें कौन से अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी का कीमती वस्तु का नुकसान करने से कौन से अधिनियम और कौन से धारा के तहत कौन सा अपराध है और ये नुकसान कौन से अपराध के श्रेणी में आता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ की बातें। आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीसी के सेक्शन 425 में डिफाइन किया गया है कि ऐसा अपराध करने वाला अपराध कौन सा अपराध की श्रेणी में आता है। ये आता है मिसचीफ यानी रिस्टी की श्रेणी में। सेक्शन 425 को देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि रिस्टी है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी नुकसान किसी का किया जाए जो जानबूझकर किया जाता है, जिससे कि उसकी जो सामान जिसका वो नुकसान किया गया है उसकी उपयोगिता या मूल्य में कमी हो जाती है, तो ये रिस्टी कहलाता है। अब देख लेते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 425 में क्या डिफाइन किया गया है। 425 रिस्टी यानी मिसचीफ। जो कोई इस आशय से या यह संभावित जानते हुए कि वह लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह रिस्टी कहलाता है। ये हमारे लॉ द्वारा वर्णित भाषा है। आसान शब्दों में बात कर लें, रिस्टी क्या है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर संपत्ति की स्थिति में परिवर्तन कर देना और कन्वर्ट करने के बाद संपत्ति की मूल्य या फिर उसकी उपयोगिता का कम हो जाना रिस्टी के अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे। जैसे मान लीजिए वी व्यक्ति के खेत में फसल का ढेर लगा हुआ है और ए व्यक्ति सोचता है क्यों ना हम इसके फसल के ढेर में आग लगा दें और इसकी उपयोगिता भी कम हो जाएगी, मूल्य भी कम हो जाएगा। तो उसमें वो ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति के फसल के ढेर में आग लगा देता है, जिससे वी व्यक्ति के जितने भी फसल हैं उनका नुकसान हो जाता है। यहाँ पर उस जो फसल है उसकी उपयोगिता भी कम हो गई और मूल्य भी कम हो गया। तो यहाँ पर ए ने मिसचीफ के अंतर्गत अपराध किया है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 425 में डिफाइन किया गया है। और 425 के तहत दोषी पाए जाने पर 426 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 426 में 3 महीने की कारावास हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है सेक्शन 426 में। अब हम 425 के एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं क्या कहता है। वैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1 कहता है, रिस्टी के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह संभाव जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। अब देखिए, चाहे संपत्ति आपकी हो, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, चाहे संपत्ति आपकी हो या दूसरे की हो, ये ज़रूरी नहीं है, बस आपने संपत्ति नष्ट किया है, ये मैटर करता है। यहाँ कुछ दृष्टांत भी दिए गए हैं जो हम दृष्टांत के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कह रहा है। जैसे कि ए ने कोई वस्तु खरीदा, जैसे मान लेते हैं ए नाम के व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी और उसका बीमा करा दिया। अब ए क्या करता है, गाड़ी को नष्ट कर देता है जानबूझकर, और ताकि उसके जो गाड़ी वो नष्ट करेगा तो उसके बीमा का पैसा मिल जाए। अब ए ने यहाँ रिस्टी किया है, क्योंकि रिस्टी करने से उस गाड़ी की जो उपयोगिता और मूल्य है वो कम हो गई है और जानबूझकर किया गया है। तो यहाँ पर ए ने रिस्टी किया है, जिसके लिए पनिशेबल होगा वो आईपीसी के सेक्शन 426 के तहत। ओके, उसने अपने ही संपत्ति का नुकसान किया है लेकिन ए ने मिसचीफ किया है। एक दृष्टांत और समझते हैं।
जैसे कि बी के घर के सामने उसका एक बगीचा लगा हुआ है, वो बी उसका ओनर है उस बगीचे का, और उस बगीचे में बी ने अपने बगीचे में खूब सुंदर सुंदर से फूल, पेड़ पौधे, ग्रास खूब अच्छे अच्छे से हरे भरे लगा रखे हैं। और ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर उसके बगीचे में गाय भैंस या बकरी कुछ जानवर ऐसा छोड़ देता है जो उसके बगीचे में जाकर उसके पेड़ पौधों, घास को, फूल पत्तियों का नुकसान कर देते हैं। तो उसका जो ओनर है यानी बी जो है उस बगीचे का, उसके संपत्ति का नुकसान, उसके संपत्ति में जितने ग्रास लगे थे या जितने पेड़ पौधे लगे थे वो इन जानवरों ने खा लिया, नष्ट कर दिया, नुकसान कर दिया। और ये अपराध किया ए ने जानबूझकर। तो यहाँ पे उसने रिष्टी किया है। क्या किया है, ये रिष्टी किया है। अब मिसचीफ के अंतर्गत ए को 3 महीने की सजा, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 426 के तहत ए को 3 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ओके, अब हम एग्जाम्पल सेकेंड भी देख लेते हैं क्या कहता है। स्पष्टीकरण दूसरा कहता है, ऐसे संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति को हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टी की जाएगी। मतलब कि अगर आप संयुक्त रूप से किसी से मिलकर किसी के संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, चाहे आपकी संपत्ति हो या दूसरे की संपत्ति हो, ये मैटर यहाँ भी नहीं करता है, बस आप रिष्टी कर रहे हैं। वो जानबूझकर नुकसान किया गया है और उस संयुक्त रूप से किया गया है। तो संयुक्त होकर जॉइंट रूप से भी अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो यहाँ भी रिष्टी है, क्या है, उसे भी यहाँ भी आईपीसी के सेक्शन 426 के तहत ही दंडित किया जाएगा, जिसमें 3 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि कौन सा अपराध रिष्टी के अपराध में आता है, कौन सा नुकसान किसी का करते हैं तब वो अपराध किस श्रेणी में आ जाता है। तो आप ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें, किसी का कोई भी नुकसान ना। आईपीसी के सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि अगर किसी का नुकसान कोई जानबूझकर करता है तो उसे इस धारा द्वारा यानी आईपीसी के सेक्शन 425 में डिफाइन किया गया क्या नुकसान करता है, तो उसे 426 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 3 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकेगा। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि रिष्टी क्या है, मिसचीफ क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने फैमिली में हमारे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।